Question number 10. Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. एक रोड के दोनों ओर दो पोल खड़े हैं और दोनों की हाइट सेम है. इसका मतलब इसकी भी हाइट h है तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी h, विच इज 80 मीटर वाइड. ये जो रोड है वो 80 मीटर है वाइड. ठीक है. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है इस रोड के बीच में जो कि हमने एज्यूम किया, यहाँ पर ई लिख लेते हैं. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री और यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. तो ये दोनों डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस भी फाइंड करना है. तो इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं. तो ये x है, टोटल 80 है. तो ये जो हमारा EC हो जाएगा वो जाएगा 80 माइनस x. ठीक है. तो लिख लेते हैं हम लेट हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू h मीटर. ठीक है. और क्या हमने एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया यहाँ पर BE इज इक्वल टू, ठीक है, लेट BE इज इक्वल टू, हमने एज्यूम किया है x एंड हमारा जो EC है या CE कहे वो हो जाएगा हमारा 80 माइनस x. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दो ट्राइंगल गिवन है, दोनों ट्राइंगल को यूज करके हम h और x का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE. तो यहाँ पर हाइट और x मतलब हमारा परपेंडिकुलर और बेस का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस. हियर परपेंडिकुलर इज AB अपन बेस इज BE. तो इस वाले ट्राइंगल के लिए जो थीटा है वो है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB इज h ओपन BE इज x. tan 30 का वैल्यू हो गया 1 ओपन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h ओपन x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x और h इंटू अंडर रूट 3 h अंडर रूट 3. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल DCE, इन ट्राइंगल DCE और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपन बेस जो कि है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस. परपेंडिकुलर इज CD एंड बेस इज CE. यहाँ पर जो एंगल गिवन है वो है 60 डिग्री. CD है h ओपन CE हो गया 80 माइनस x. 80 माइनस x. tan 60 का वैल्यू है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h ओपन 80 माइनस x. तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. तो अंडर रूट 3 इंटू हो गया 80 माइनस x इज इक्वल टू हो गया h अंडर रूट 3. तो यहाँ पर हम किसका वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट कर लेते हैं. पुट x इज इक्वल टू h अंडर रूट 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. हियर अंडर रूट 3 80 माइनस x की जगह पर पुट कर दिया h अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अंडर रूट. यहाँ पर 80 माइनस x का मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो 80 माइनस हो गया और यहाँ पर h यहाँ पर कुछ नहीं नीचे तो 1 हो गया तो 1 इंटू h हो गया h. यहाँ पर रूट 3 नहीं आएगा. ठीक है. और यहाँ पर भी नहीं आएगा. ठीक है. तो रूट 3 का मल्टीप्लाई 80 से किया तो 80 अंडर रूट 3 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई h रूट 3 से किया तो रूट 3 हो गया 3h इज इक्वल टू हो गया h. इस 3h को करेंगे बाई TP. सो हियर 80 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस कितना हो गया 3h माइनस का 3h बाई TP करेंगे तो प्लस का 3h हो गया. h प्लस 3h हो गया 4h इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3. हियर h इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3 ओपन 4. 4 1 जा 4 और यहाँ पर इसको 4 2 जा 8 20 टाइम कैंसिल हो गया. तो यहाँ से जो h का वैल्यू आ गया वो आया 20 अंडर रूट 3. मतलब हमारा जो हाइट ऑफ पोल है वो कितना आ गया 20 अंडर रूट 3. इस h का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. तो पुट h इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 इन इक्वेशन
फर्स्ट, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा h√3 है ना, तो h का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 20√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 20 इंटू 3, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 60 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, एंड distances of the point from the poles is x is equal to 60 मीटर एंड 80 माइनस x जो कि हमारा है CE, इसे हम क्या बोलेंगे CE इज इक्वल टू 80 माइनस x इज इक्वल टू 80 माइनस 60, तो हमारा जो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर। A TV tower stands vertically on a bank of a canal। ये कैनाल है BC जिसकी एक साइड एक टावर है AB। From a point on the other bank directly opposite the tower। इस बैंक के इधर साइड, इस कैनाल के इधर साइड एक पॉइंट है, ठीक है, जिसके साथ एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है टावर का वो कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट है जो कि इससे 20 मीटर अवे from this point on the line joining this point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। तो इस टावर के साथ इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर जिसे हम h एज्यूम कर लेते हैं एंड विड्थ ऑफ द कैनाल जिसे हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो करते स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे लेट हाइट ऑफ the tower, let height of the tower be h मीटर। ठीक है, और width of the canal को हमने क्या एज्यूम किया है x एज्यूम किया है, तो साथ में लिख देते width of the canal is equal to x। ठीक है, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, पहला वाला ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है ABD। तो सबसे फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपन बेस हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर इज AB अपन बेस इज BC। थीटा का वैल्यू है यहाँ पर 60 डिग्री इज इक्वल टू AB इज h अपन BC इज x। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू h अपन x implies h इंटू इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो h इंटू 1 इज h एंड x इंटू √3 हो गया x √3। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD और यहाँ पर भी है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर इज AB अपन बेस इज BD। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा है वो है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर भी जो हमारा हाइट है परपेंडिकुलर है वो है h अपन बेस। इस बार बेस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है और यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर BD की हो जाएगी x प्लस 20। tan अंडर 30 का वैल्यू है 1 अपन √3 इज इक्वल टू h अपन x प्लस 20। यहाँ पर हम क्या करते हैं h का वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट h इज इक्वल टू x √3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो h का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो 1 अपन √3 इज इक्वल टू x √3 पुट कर लिया h की जगह पे और अपन में भी है x प्लस 20। यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हियर x प्लस 20 का मल्टीप्लाई
हम यहाँ पर करेंगे 1 के साथ, तो x प्लस 20 हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई x √3 से करेंगे तो √3 इंटू एक्स √3 इज इक्वस टू एक्स प्लस 20 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू x प्लस 20, x को किया इधर बाई टीपी, हियर 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 20, हियर x इज इक्वल टू 20 बाय 2 इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। इस x इज इक्वल टू जो 10 है, x इज इक्वल टू 10, उसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा h इज इक्वल टू एक्स √3, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x की जगह 10 पुट करेंगे तो 10 √3 मीटर, तो हम लिख सकते हैं hence height of the tower is 10 √3 meter and width of the canal is 10 meter। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट साइड में एक टावर खड़ा है, तो टावर की जो टोटल हाइट है वो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर h, एज्यूम कर लेते हैं h एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो बिल्डिंग का टॉप है, उस बिल्डिंग के टॉप का टावर के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है यहाँ पर 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और इसी बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है, ऊपर से नीचे की ओर देखते तो डिप्रेशन बन रहा है, जो कि कितने डिग्री है यहाँ पर 45 डिग्री, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वह एंगल ऑफ एलिवेशन के क्या होता है इक्वल, तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया डिप्रेशन, ये हो गया एलिवेशन। ये अगर हाइट 7 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 मीटर हो जाएगी। सपोज ये पॉइंट ए है, बी सी डी पॉइंट एंड हियर ई पॉइंट। अब यहाँ पर हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो बेस हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर x, बेस को ले लेते हैं यहाँ पर x, तो ये अगर x है तो यहाँ से लेके ये वाला भी कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर, और हमने क्या एज्यूम किया है यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर सी डी, तो हम लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर एंड पूरा अगर इस टावर का हाइट h एज्यूम किया है, यहाँ पर सी डी जो कि है 7, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा ई डी है वो कितना हो जाएगा h-7 हो जाएगा, तो साथ में वो भी लिख लेते हैं, डी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर h-7, और हमने जो बी सी x एज्यूम किया है तो हम लिखेंगे लेट बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू x, क्योंकि हमारा जो बी सी और ए डी क्या है सेम, और दोनों को हमने क्या एज्यूम किया x, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक ट्राइंगल दिख रहा है तो ये x, तो ये भी कितना हो गया x हो गया। अब हम सबसे पहले ये ट्राइंगल है हमारे सामने और एक ये ट्राइंगल है, आपको अगर ये ट्राइंगल भी दिख रहा होगा तो ये ट्राइंगल ले चाहे ये ट्राइंगल ले, दोनों का आंसर क्या आने वाला है सेम आने वाला है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर है ए बी, अपन बेस इज बी सी। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर थीटा पुट करेंगे 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी इज 7
ओपन बेस हो जाएगा यहाँ पर BC है x। tan 45 का वैल्यू पुट करेंगे तो tan 45 है 1 इज इक्वल टू 7 ओपन x इम्प्लाइज x इंटू 1 कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, जो कि है यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे सोल्व करते हैं। अब ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं जिसका नाम है ADE। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE। तो यहाँ पर भी देखिए परपेंडिकुलर अपन क्या है बेस, तो यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओपन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर h-7, अपन यहाँ पर सबसे पहले ED लिख लेते हैं एक बार। तो परपेंडिकुलर हो गया DE, ओपन हो जाएगा यहाँ पर AD। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर जो थीटा है वो है 60 डिग्री, इज इक्वल टू DE हो गया हमारा h-7 ओपन AD इज अगेन x। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू h-7 ओपन x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 7 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। करते स्टार्ट। हियर √3 इज इक्वल टू h-7 ओपन x की जगह पर हम पुट कर देंगे, x का वैल्यू भी कितना है 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो हो गया 7 √3, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 का मल्टीप्लाई h-7 के साथ किया तो h-7, -7 को बाई TP कर लिया तो 7 √3, -7 को बाई TP किया तो +7 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर h। तो h इज इक्वल टू यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो हो गया √3 + 1। तो हमारा जो हाइट ऑफ टावर है वो आ गया हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 7 √3 + 1 मीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ये CD जो कि मैंने पहले ही नेम लिख लिया है, CD जो कि हमारा एक लाइट हाउस है, और उसका जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 75। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस लाइट हाउस से यहाँ पर 2 शिप हैं, एक शिप है पॉइंट A पर और एक शिप है पॉइंट B पर, और दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मैंने कहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा यहाँ बनता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, एक बन रहा है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया यहाँ पर 30 डिग्री, और दूसरा जो है वो ये है 45 डिग्री। इट मीन्स ये भी कितना हो गया 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ पर नेक्स्ट है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। एक के पीछे एक लाइट हाउस की ओर ये दोनों शिप्स आ रहे हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। तो इन दोनों शिप के बीच का हमें क्या फाइंड करना, डिस्टेंस। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर AB। तो AB फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो फर्स्ट शिप का है, फर्स्ट शिप का लाइट हाउस से जो डिस्टेंस है वो हम एज्यूम कर लेते हैं y, और सेकंड शिप का लाइट हाउस से जो डिस्टेंस है वो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर x। ठीक है, करते स्टार्ट। तो लेट डिस्टेंस between the 2 ships, distance between the 2 ships जो कि है AB is AB। और AB आएगा कैसे, जब टोटल y में से हम x को माइनस करेंगे तब क्या आएगा AB। तो हम साथ में लिख लेते हैं y - x। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स क्या है AB, जो कि आएगा कैसे, y में से x को माइनस करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम, और क्या गिवन है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे लेट, हमने पूरा AC क्या एज्यूम किया है, AC इज इक्वल टू y एज्यूम किया है, एंड BC इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया है यहाँ पर x एज्यूम किया है। ठीक है, सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल
BCD इन ट्राइंगल BCD, और यहाँ पर भी देखिए परपेंडिकुलर अपन बेस हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पर CD, अपन बेस है यहाँ पर BC। वैल्यू पुट करते हैं, थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD है 75 ओपन BC है हमारा x। tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 इज इक्वल टू 75 ओपन x, इम्प्लाइज x इंटू 1 हो गया x इज इक्वल टू आ गया हमारा 75, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ACD, नेक्स्ट ट्राइंगल है यहाँ पर ACD, तो यहाँ पर भी ये हमारा है परपेंडिकुलर ओपन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओपन बेस, परपेंडिकुलर है फिर से CD ओपन बेस, इस बार हो जाएगा कंप्लीट AC। इस बार हम जो थीटा पुट करेंगे वो पुट करेंगे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD इज 75 ओपन AC, तो AC को हमने क्या एज्यूम किया था y, जो कि टोटल लेंथ है y। tan 30 का वैल्यू होता है 1 ओपन अंडर रूट 3, 1 ओपन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 75 ओपन y। यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 75 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो 75 अंडर रूट 3, जो कि है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जो कि हमारा AB था, और AB इज इक्वल टू में लिखा था y में से x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा AB, तो यहाँ पर y का वैल्यू है 75 अंडर रूट 3 माइनस x का वैल्यू है यहाँ पर 75, तो हमारा जो AB डिस्टेंस आ जाएगा, जब हम यहाँ से 75 कॉमन लेंगे तो ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना आ गया 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर।